मेरी आप हजरात से एक गुजारिश है, जैसे आप मुझे कहते हैं दुआ के लिए, अल्लाह पाक सबकी दुआ सुनते हैं। ये हुक्म नहीं है कि मौलवी दुआ करे या पीर दुआ करे या फ़कीर दुआ करे। हुक्म है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे बराह रास्त पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, तुम भी मेरे लिए दुआ करें। रात ही मैं अस्पताल में गया था तो उन्होंने एक्सरे और पता नहीं अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट और क्या क्या किए। उन्होंने कहा जी इसमें तो ये इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसीलिए इतना मुश्किल होती है, लेकिन बहरहाल इसलिए कि इस दर्स की वजह से मैं समझता हूँ कि मैं बचा हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फिर मुझे तौफीक दे देते हैं कि मैं आ जाता हूँ। मैं हिंदुस्तान से हूँ, मेरी लड़की ऐसे शख्स से शादी करना चाहती है जो इस्लाम पसंद नहीं है, तो आप उसको समझाएं उसकी सहेलियों के ज़रिए, उस्तादियों के ज़रिए कि जो इस्लाम को पसंद नहीं करता वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तो ऐसे आदमी से बचना चाहिए। लेकिन मुश्किलात हज़रत ये हैं कि आजकल फैशन इतना आम हो गया है, ये वीडियो की लानत जो है ऐसे तिबाह कर दिए हैं, घरों के घर तिबाह कर दिए हैं, और उसमें पता नहीं क्या क्या दुनिया के बकवास चलते हैं। वो लड़कियां देखती हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो इसे अल्लाह उसको हिदायत दे। राना मोहम्मद सिद्दीक दुनियापुर वाले की सीयत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको सीयत दे, आफियत दे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दीन के काम ले। वकाल ट्रेडर्स सबात वाले की वालदा बीमार है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। हमारे सिंध के आलिम अब्दुल हमीद नून को अगवा कर दिया गया है, अल्लाह पाक उनको रिहाई अता फरमाए और जालिमों के जंगल से बचाए। मेरे बेटे का नाम हमजा है, हाफिज कुरान है, दुआ फरमाए कि अल्लाह उसको मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिला दे दे। मेरे भाई दाखिले ऐसे नहीं मिलते, उसका तरीका ये है कि आप सिफारत खाना सऊदी में जाएं, वहाँ पर एजुकेशन अटैची होता है, वो आपको फार्म भी देगा, शरायत भी बताएगा कि इस तरह दाखिला होगा, तो वो पुर करके आप उसको देंगे, वो यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, वहाँ से तलब आएगी, फिर आपको वीज़ा मिलेगा। मेरे दोस्त की शादी को 3 साल हो गए, औलाद नहीं है, अल्लाह हर बे औलाद को औलाद अता फरमाए। बीस साल हम सऊदीया में रहे हैं, अब पाकिस्तान मुंतकिल हो गए हैं, बच्चों का दिल नहीं लग रहा वहाँ, शौहर सऊदीया में है, कोई दुआ बताएं कि अल्लाह हमें भी वहाँ सऊदीया में दोबारा ले जाए। एक तो एक तस्बीह दरूद शरीफ की पढ़ा करें, और दूसरा जो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 500 पढ़ के दुआ क्या करें, इंशाअल्लाह जल्दी बंदोबस्त हो जाएगा। मेरा दोस्त जिसने तकरीबन सारी ज़िंदगी तबलीग में गुजारी है, उसका सारा घर जल गया है और वो इस वक्त ही रेवेन्यू में है, उसके लिए दुआ अल्लाह पाक उसकी मुश्किल हल करे और जो नुकसान हुए हैं अल्लाह अपने ख़ज़ाने गैब से अता फरमा दे। मेरी बहन की शादी को 10 साल हो गए, औलाद नहीं, वजीफ़ा बताएं, सूरत यूसुफ पढ़ के दुआ किया करें। सैयद ज़बान की बेटी को शादी को 3 साल हो गए, औलाद नहीं, अल्लाह औलाद अता फरमाए। वक़ार आज़ाद कश्मीर से हूँ, मेरी वालदा बीमार रहती है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। मेरी बहन की शादी को 3 साल हो गए, औलाद नहीं, अल्लाह उनको औलाद अता फरमाए। ये मुझे समझ नहीं आया कि मैं नाम गंवा रहा था, क्या कर रहा था, मुझे पता नहीं क्या लिखा है आपने। मस्जिद नबी में लोग इमाम से आगे खड़े हो जाते हैं, उनकी नमाज नहीं होती। जो उसके आगे खड़े हैं उनकी नहीं होगी, यानी कि इमाम की नहीं होगी। इमाम का क्या कसूर है? बाद लोग सिर्फ तवाफ के लिए चादर इहराम वाली बांध देते हैं, बस अल्लाह कबूल फरमाए। बगैर उम्रे के तवाफ के 3 चक्कर लगाकर होटल चला गया, नफली तवाफ, अब वापस आके तवाफ पूरा करो। आपको यहाँ दर्स देते हुए कितना अरसा हुआ है,
मेरा भाई गुजारिश ये है कि तकरीबन 1972 में मैंने शुरू किया दर्स। हज उम्र कंपनी की तशहीर के लिए वीडियो बनाते हैं हाजियों के लिए, उसमें कोई अर्ज नहीं। ज़ियारात मक्का मदीना में जो हमारा वक्त लगता है वो भी सवाब है। मस्जिद जिराना से उम्रा करने का सवाब ज़्यादा है या मस्जिद आयशा से? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तो मस्जिद आयशा से है, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मस्जिद जिराना से ज़्यादा सवाब है। वो कहते हैं कि जिराना से खुद हुजूर पाक ने उम्रा किया है, मस्जिद आयशा से तो आपने हुक्म दिया है। जो फरमाते हैं कि कौली हदीस फेली पर गालिब होती है। मैं अता मोहम्मद बलूचिस्तान से अर्ज करना है, तवाफ का सवाब ज्यादा है उम्रे का? जितनी देर उम्रे में लगे उतना तवाफ करो, फिर तवाफ का सवाब ज्यादा है। तवाफ की फजीलत यह है कि जैसे 10 गुलामों को तुमने खरीद करके आजाद किया हो। एक आदमी की बीवी उम्रे को आए और शौहर मदीना या जिद्दा शहर में हूँ, जब शौहर अपने बीवी से मिलने आए तो शौहर पर उम्र लाजमी? हाँ लाजमी है। कहते हैं जी कि मैंने ख्वाब देखा है कि काबतुल्लाह पानी में है और मेरे पास चलते चलते आ गया और मुझे गैबी आवाज़ आई कि इब्राहीम खलीलुल्लाह का घर है। मैं देखकर खुश, बड़ा मुबारक ख्वाब है। अल्लाह तबारक व तआला आपको हरमैन के बरकत नसीब फरमाएंगे। अगर रोज़ तवाफ के हिम्मत ना हो, तवाफ रोज़ न करें, कोई हर्ज नहीं। 2-3 चक्कर लगाने से तवाफ नहीं होता जब तक के 7 चक्कर पूरे ना हो। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत कैसे महसूस करें? मोहब्बत वालों के साथ दोस्ती रखो तो मोहब्बत हो जाएगी। मेरे शौहर की 2 बीवियां हैं, मुझे उतना खर्चा नहीं देते जितना दूसरी बीवी को देते था। सच्ची बात यह है, वो पुरानी हो गई, जो नई आई होगी वो खर्चा ज्यादा ले रही होगी ना। बारह अल्लाह हिदायत दे। अगर अदल न कर सको तो पकड़े जाओगे। इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया है कुरान मुकद्दस में कि अगर अदल न कर सको तो वाहिदतन, एक से गुजारा करो। औरत चाहे तो अपने हकूक शौहर को माफ कर सकती है, हाँ कर सकती है। मैं एक तालिबुल इल्म हूँ, मैंने एक हदीस पढ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में बगैर किसी डर के और सफ़र के ज़ुहर और असर की नमाज इकट्ठी पढ़ी है। हाँ बिल्कुल हदीस सही है, लेकिन हुक्म यही है कि सफ़र में जमा कर सकते हैं आप। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतना सख्त हैं, वो कहते हैं कि सही माने में जमा जो है वो सिर्फ अरफात मुज़दलिफ़ा में है और किसी जगह नहीं है। वो कहते हैं बाकी सफ़र में जमा करना हो तो उसका तरीका ये है कि ज़ुहर की नमाज को लेट कर दो, जब वक्त थोड़ा रह जाए ज़ुहर पढ़ लो, उसके बाद से पढ़ लो, ताकि दोनों नमाजें इकट्ठी भी हो जाएं और वो भी अपने वक्त में। वो फरमाते हैं कि असल बात है कि इन्नस्सलात कानत लिल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, मौक़ूत तायीन से है, वो इश्तिराक को कबूल नहीं करता। कोई पाकिस्तान से जिद्दा आए तो कितने वक्त के बाद जिद्दे से इलाहाबाद, जितना उसका तौफीक दे। अगर कोई मुसलमान असहाब रसूल को नऊज़ बिल्लाह बुरा भला कहता है, बिल्कुल कोई शक नहीं कि वो काफिर हो जाता है, क्योंकि सहाबत कुल्लुहुम अदूल व मुनकिरुहुम ज़िद्दीक़। हज़रत अब्दुल्लाह रसूल फरमाते हैं कि सहाबा सब सच्चे हैं, अदल वाले हैं, उनका जो मुनकिर है वो ज़िंदीक़ है। हम उम्रा करने गए, मक्का आए, 7 दिन यहाँ रहे, फिर मदीना मुनव्वरा में आ गए, तो बहरहाल आप मुसाफिर हैं। जब तक 15 दिन एक जगह क़याम न हुआ बंदा मुकीम नहीं होता। उम्रा करें या तवाफ करें, मेरा भाई बात यह है कि ये मसाइल जो है बात को समझो। तुम कोई यहाँ तो रहते नहीं हो और पता नहीं मुकद्दर में कितने अरसे के बाद अल्लाह ने ये घर नसीब किया है। तुम तवाफ भी करो, उम्रा भी करो, मस्जिद आयशा से भी करो, जिराना से भी करो, हुदैबिया से भी करो, मदीना मुनव्वरा से भी करो, जुहफा से भी करो,
यलमलम से जितना हो सके ये बात इसी में वक्त गुजारो। पता नहीं क्या लिखा, मुझे समझ नहीं आई। नमाज में बुरे ख्याल आते हैं, कोई बात नहीं, जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो फिक्र करने की क्या जरूरत है। ख्याल आना अलग है, लाना अलग है। तुम खुद ख्याल ना ले आओ, लेकिन अगर आते हैं तो माफ़ है। अगर हम 4 रकात सुन्नत की नियत कर चुके हैं, 2 रकात पढ़ी है तो एक तकबीर हो गई, सलाम फेर दें, नमाज पढ़ लें, 2 रकात बाद में पढ़ें। कहता जी कि मैं ग्रुप लीडर था, मुझसे पैसे दिए थे, उन्होंने कुर्बानी के 2 अफराद के नाम जो थे गुम हो गए। बहरहाल तुम खैरात का दो अंदाजा करके कि जिन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैं उनकी नीयत से कर रहा हूँ। कसम खाने के बाद अगर कसम तोड़ दे 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए। कहते हैं जी कि मुझे रफ़ा-ए-दैन करना बेहतर, तो करते रहो, तुम्हारा रफ़ा-ए-दैन करने से क्या हो जाएगा, तो हनफियत खत्म हो जाएगी, मर्जी है करो। बहरहाल मुझे किसी हदीस का नंबर नहीं आता, न आयत कुरान का नंबर आता है, लेकिन अब जो इंतज़ाम हो रहा है उसमें लिखते हैं नंबर, तो बहरहाल मुझे कोई याद नहीं। मकसद हदीस पढ़ना होता है, नंबर बताना नहीं होता। कहते हैं जी कि इस वक्त हमें कुरान हदीस उर्दू में भी मिल जाता है, फिर किसी आलिम की या किसी इमाम की तकलीद क्यों करें, आखिर यही कुरान जिन्होंने लिखा है वो तो किसी के मुकल्लिद थे। कमरे से एहराम नहीं बांधा जाता, एहराम बांधा जाता है उम्रे की जगह से। क़यामत के करीब मक्के के पहाड़ों पर सब्जा होगा। हाँ, हदीस में आता है कि जब यहाँ सब्जा ज्यादा होने लग जाए समझ लो कि क़यामत करीब है। मुझे हर वक्त बुरे ख्याल आते हैं, फौरन पढ़ा करो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं हरम में नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही। बेचैनी ख़त्म करने के लिए कुरान शरीफ की तिलावत करो और दरूद शरीफ पढ़ा करो। हमारा ईमान है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता, लेकिन इबलीस ने आदम को सीधा क्यों नहीं किया, तो तुम इबलीस से मिल के पूछ लो। इसीलिए तो इबलीस मिला ना, अबा वस्तकबरा, इनकार किया, तकब्बुर किया, और क़यामत तक लानत मिली। इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। आब ज़मज़म खड़े होके पीना सुन्नत है? बिल्कुल नहीं, बैठ के पीना सुन्नत है, लेकिन खड़े होके पिए तो जायज़ है। मौलाना कारी ज़ियाउल्लाह साहब मस्जिद की तामीर करे, अल्लाह कामयाब करे, उनको वसाइल अता फरमाए। जिनकी औलाद नहीं अल्लाह उनको औलाद दे। ये सब ने वही लिखा है औलाद के लिए, अल्लाह सबको औलाद अता फरमाए, वालिदैन को सीहत अता फरमाए। मेरे भाई मकरूज है, अल्लाह उनके कर्ज़े ख़त्म करे। आयशा मजहर के लिए ख़ास रिश्ते की बात दुआ करें, अल्लाह उनको कुछ साले नौजवान से रिश्ता नसीब करे। मेरे वालिद बीमार हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाए। कारी अजीम बख्श साहब रहीम यार खां वाले, उनके भाई के करीम बख्श साहब का इंतकाल हुआ है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहु वरहमहु वतजावज़ अन्हु वअदख़िलहु फ़िल फ़िरदौसिल आला।
मेरा नाम फैयाज है, मेरे हक में दुआ भी करें और वजीफ़ा भी बताएं। सबसे बड़ा वजीफ़ा है दरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार। जूतियाँ अगर पाक हों तो तवाफ़ करना जायज़ है। मेरे चाचा बीमार हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाए। एक कज़न जेल में है, अल्लाह उसको बेगुनाह है तो रिहाई अता फरमाए। मदरसा अल-मनहल गुजरात के तमाम असातिज़ा और तलबा दुआ कर अल्लाह उन सबको कामयाब फरमाए और दीन की इस्तकामत नसीब फरमाए। मौलाना हाफिज़ नूर मोहम्मद साहब हज़रत लाहौरी के खलीफा इंतकाल फरमा गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस नसीब फरमाए। मौलाना कारी अताउल्लाह गुजरात वाले के वालिद फौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। मेरा नाम अब्दुल्ला है, दुआ करें मैंने बाहर जाने के लिए कागजात भेजे हैं। अगर अल्लाह के इल्म में तुम्हारा बाहर जाना खैर है तो फिर आसान कर दे, वैसे बेहतर यह है कि इस्तिखारा करो। मेरा नाम सिकंदर है, मैं उम्रे के लिए आया हुआ हूँ। अल्लाह पाक मेरी शादी करा, अल्लाह पाक आपको अच्छी बीवी अता फरमाए। मेरे दोस्त की बेटी बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरा भतीजा मोहम्मद हाशिम बीमार है, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। मेरा नाम नाज़िम है, मेरी वालिदा मोहतरमा के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको सेहत आफियत तंदुरुस्ती अता फरमाए। पाकिस्तान मरी से कारी इफ्तिखार अब्बासी और ज़हीर अहमद अब्बासी, उन्होंने दुआ के लिए कहा है कि मरीजों की शिफा के लिए दुआ कर, अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। मेरी बेटी 16 साल की हो गई है, दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, अल्लाह कादिर है कि शिफा अता फरमाएं। वोट का असली हकदार वो है जो दीन पे चलने वाला हो और दीन को कायम करने वाला हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अस्तिरना बिसित्रिकल जमील अल्लज़ी सतरत बिही नफ़्सक। अल्लाहुम्मा अस्तिर औरातिना आमिन रवातिना खफ़िफ़ लवातिना ला तजअलना मज़रतन लिलमाज़िरीन ला तजअलना उक़दतन लिलआकिरीन ला तजअलना फ़ितनतन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह फ़लस्तीन की मदद फरमा, या अल्लाह कश्मीरियों की मदद फरमा, या अल्लाह अपने दीन वालों की, इस्लाम वालों की मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अहलिक अअदाअक अअदाअद्दीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।